जैसे बोल दिया है। अगर बोला है z इक्वल्स टू है r e i थीटा, ठीक है, तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ e i z, ठीक है। एक और सम लेते हैं। फाइंड द रियल पार्ट ऑफ i to the power i। Evaluate tan of I log a minus ib by a plus ib। इसको सिंप्लीफाई करना है 3 नंबर को। फिर एक है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट of 1 plus I to the power I। Simplify e to the power 2mi theta times I cot theta plus 1 by I cot theta minus 1 to the power m। ठीक है, देखो इसको। ये 5 सम्स करने हैं। तो फर्स्ट है z अगर r e i थीटा है तो पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब मॉडुलस ऑफ e i z क्या होगा। और दूसरा है रियल पार्ट, रियल इमेजिनरी पार्ट दोनों निकालेंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ i टू द पावर i। और थर्ड है tan ऑफ i log a माइनस आई बी ओवर a प्लस आई बी। 4 नंबर है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर i। और 5 नंबर से सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आएगा, e to the power 2mi थीटा टाइम्स i cot थीटा प्लस 1 ओवर i cot थीटा माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग एक चीज देखते हैं पहले। 2 मिनट लेंगे, पहले सॉल्व कर लो 2 मिनट में। तो हमको एक चीज मालूम है कि ई आई थीटा हमने सीखा है, ई आई थीटा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अगर हमको ई आई थीटा का मॉडुलस निकालना पड़ा ना तो क्या होगा, रूट ओवर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1। तो ई आई थीटा तुम्हारा यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना। जब आप आर ई आई थीटा करोगे तो इसका मॉड लेने पर ये तुम्हारा आर बचेगा और इसका मॉड तो तुम्हारा 1 हो जाएगा। आर ई आई थीटा का मॉडुलस 1 रहेगा, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट में दिया है z इक्वल्स टू आर ई आई थीटा है, इसको लिखा मैं आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आई जेड निकाल लिया, हमको ई आई जेड करना है ना, तो अब पहले आई जेड इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, राइट, माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा और प्लस आई आर कॉस थीटा। देखो क्या किया, z है ये आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसमें आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो आई आर कॉस थीटा यहाँ पर हो गया और आई इंटू आई स्क्वायर मतलब -1 हो जाएगा, माइनस आर साइन थीटा ये हो गया। हमको निकालना है ई आई जेड का वैल्यू, राइट। तो क्या हो जाएगा, ई आई जेड करेंगे तो हो जाएगा ई टू द पावर आई जेड का वैल्यू है माइनस आर साइन थीटा प्लस आई आर कॉस थीटा, राइट। तो जाएगा ई टू द पावर माइनस आर साइन थीटा इंटू ई टू द पावर आई आर कॉस थीटा। तो ये तो तुम्हारा प्योरली रियल नंबर हो गया।
e टू द पावर माइनस आर साइन थीटा में आई तो है नहीं ना, तो प्योरली रियल नंबर है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप, ये ऐसे रहेगा माइनस आर साइन थीटा, और ये तुम्हारा लिखा हुआ है कॉस ऑफ आर कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ आर कॉस थीटा। ठीक है, हमको निकालना था क्या, हम ये क्या लिखा है कॉस ऑफ, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है ना, आई का जो मल्टीपल रहता है वो होता है एम्पलीट्यूड, कॉस ऑफ आर कॉस थीटा प्लस आई साइन आर कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे लिख दिया। ये तुम्हारा आ रहा है e टू द पावर आई जेड है, उसने बोला है इसका मॉडुलस निकालना है, ई आई जेड का मॉड निकालना है, तो मॉड में क्या होगा, इसका मॉड तो 1 हो जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये तुम्हारा रहेगा, वहां से आर निकलेगा बेसिकली, और इसका नंबर बचेगा। तो ये ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो ई आई जेड का जब हम मॉड निकालेंगे तो ये तो रियल नंबर है राइट, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा माइनस आर साइन थीटा, और यहां पर बचेगा अपने पास में, यहां बचेगा अपने पास में, इसका मॉड निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, रूट ओवर इसका स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने बताया ना, यहां पर देखो ई आई के साथ में ई की पावर आई थीटा में थीटा कुछ भी होगा क्या फर्क पड़ता है, उसका मॉडुलस हमेशा 1 रहेगा राइट, उसका मॉडुलस हमेशा यूनिटी रहेगा। तो यहां पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर कॉस आर स्क्वायर थीटा आर कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर आर कॉस थीटा, वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी राइट। तो ई आई जेड का मॉड क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस आर साइन थीटा, बस देखो एक बार, ठीक है। जैसे ऐसे ही एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, 1 का प्राइम ऐसे पूछ ले तुमसे, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई थीटा, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर ई आई थीटा। तो यहां पर तुम देख रहे हो ना आराम से, अगर e टू द पावर आई थीटा लिखा है उसका मॉडुलस कुछ आएगा नहीं, 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर समथिंग प्लस साइन स्क्वायर समथिंग विल ऑलवेज बी 1। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने, रियल एंड फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर ई आई थीटा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, e टू द पावर, हमको मालूम है e टू द पावर ई आई थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिखा है, ये होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा e टू द पावर कॉस थीटा इंटू e टू द पावर आई साइन थीटा, ठीक है, e टू द पावर कॉस थीटा इंटू e टू द पावर आई साइन थीटा। अभी क्या होगा, अभी क्या करेंगे हम, ये तुम्हारा रियल नंबर है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी आई वाला आई तो है नहीं, यहाँ पर नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, रियल नंबर, जैसे ई स्क्वायर लिखते हो ई क्यूब लिखते हो, वैसे e टू द पावर कॉस थीटा लिखा हुआ है, ये आपका खुलेगा, इसमें ये हो जाएगा साइन थीटा जो है ना, ये होगा एम्पलीट्यूड, तो कैसे खुलेगा, कॉस ऑफ समथिंग, समथिंग क्या है साइन थीटा, प्लस आई साइन समथिंग, समथिंग क्या है साइन थीटा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इवेंचुअली हो जाएगा e टू द पावर कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ साइन थीटा प्लस आई टाइम्स e टू द पावर कॉस थीटा इंटू साइन ऑफ साइन थीटा। तो ये आपका हो गया ए, ये है रियल पार्ट, और यहां से लेकर यहां तक ये है आपका इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये काम लोग करते हैं, तो e टू द पावर आई टाइम समथिंग रहेगा, तो वो एम्पलीट्यूड जाके ओपन रहेगा, कॉस ऑफ समथिंग प्लस आई साइन समथिंग, अगर आई नहीं है तो फिर एज इट इज नॉर्मल रियल नंबर लिखा हुआ है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखो। फिर नंबर 2 में बोला है फाइंड द रियल पार्ट ऑफ आई टू द पावर आई, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। तो नंबर 2 बोला है हमको बताना है रियल पार्ट ऑफ आई टू द पावर आई, ठीक है। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं एक चीज करके, जैसे ये करके, ठीक है ना, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है।
जैसे यहाँ पर कोई नंबर्स अपने पास अगर हैं, जैसे 1 2 3 4 प्योरली रियल नंबर्स है ना, इधर -1 -2 -3 है, इधर आपका 1 2 3, बट यहाँ पर 1i 2i 3i करके सब कुछ रहेगा, ठीक है। बॉटम में यहाँ पर आपका -1 -2 -3 करके रहेगा इस तरह से। तो अगर हमसे पूछा गया है कि बताओ आर्गुमेंट ऑफ 4 क्या होगा, तो 4 का आर्गुमेंट क्या होगा, 0 होगा। इस लाइन पर है, इस लाइन पर इसी एक्सिस से एंगल कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो आर्गुमेंट ऑफ कोई भी अगर पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर पॉजिटिव रियल नंबर कोई है करके, तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, 0 होगा हमेशा। इस साइड कुछ भी रहेगा तो आर्गुमेंट 0 रहेगा। इस साइड अगर रहेगा, जैसे आर्गुमेंट ऑफ मैंने बोला कि बताओ आर्गुमेंट ऑफ -2 क्या होगा, तो -2 तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 0 है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। -2 को ज्वाइन किया, इससे ज्वाइन करके इसका एक्स एक्सिस मतलब रियल एक्सिस हम लोग इसका एंगल निकालते हैं, क्या आएगा, पाई आएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर कोई दिया हुआ है अगर, तो क्या आएगा, हमेशा उसका पाई आएगा। देखो ठीक है, अगर राइट साइड में कोई नंबर रहेगा, पॉजिटिव रियल नंबर है तो आर्गुमेंट हमेशा 0 रहेगा, अगर नेगेटिव रियल नंबर है तो फिर पाई रहेगा हमेशा। कोई भी पॉइंट यहाँ पर लोगे, उसको ओरिजिन ज्वाइन करेंगे, वो बनेगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको ज्वाइन रियल एक्सिस उसका एंगल निकालेंगे तो पाई आएगा। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं कहीं पर एकदम प्योरली इमेजिनरी नंबर है, 2i का आर्गुमेंट बताओ, तो 2i तुम्हारा क्या है, प्योरली इमेजिनरी है ना, तो कहां पर ये है 2 तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये देखो। अब इसका एक्सिस से एंगल कितना है, 90 डिग्री, π/2। आर्गुमेंट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कोएफिशिएंट के साथ में π/2 रहेगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ ki इस π/2। अगर k पॉजिटिव है, अगर k नेगेटिव है तो हो जाएगा -π/2, ठीक है। अगर मान लो आर्गुमेंट मुझे बताना है कि आर्गुमेंट ऑफ -3i का बताओ, तो 3 कहां पर है, यहां पर है ना, इसको ज्वाइन किया ओरिजिन से, ये देखो मैं ज्वाइन किया इसको, ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रियल एक्सिस एंगल कितना हो रहा है, ये एंगल है, क्या है, -π/2। तो ये तुमको देगा -π/2। देखो एक बार, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको निकालना था, बताना था कि i to the power i क्या होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, हम लोग i को लिख सकते हैं, i बेसिकली क्या है, इसका मॉडुलस तो 1 रहेगा, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है cos π/2 प्लस i sin π/2, है ना। cos 9, इसका आर्गुमेंट क्या है, i मतलब 1i ना, आर्गुमेंट होगा π/2 और उसका मॉडुलस क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो cos π/2 प्लस i sin π/2, या फिर इसको ei π/2 लिख सकते हैं हम, है ना। अगर हमको -1 को रिप्रेजेंट करना है तो -1 का मॉडुलस क्या है, 1 रहेगा, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से 1 है, और उसका एंगल कितना है, आर्गुमेंट कितना है, पाई है, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, cos π प्लस i sin π, मतलब इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो ei पाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है, i या -1 को लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में था i to the power i के बारे में बताओ, तो जो बॉटम में i लिखा उसको मैं लिखता हूँ ei π/2, और उसकी पावर में i लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा e to the power i स्क्वायर π/2, राइट। i स्क्वायर i इंटू i होगा, -1 हो जाएगा, तो e to the power -π/2 हो जाएगा। तो ये क्या है, इसमें तो i है नहीं कहीं पर भी, e to the power i π/2 अगर होता है तो उसको हम लोग ब्रेक करते हैं, cos ऑफ -π/2 प्लस i sin -π/2, लेकिन यहां पर तो कुछ i का कुछ है नहीं कहीं पर, ये क्या है, प्योरली रियल नंबर है, ये आपका प्योरली रियल नंबर है। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ i to the power i करेंगे तो आएगा 0, और रियल पार्ट क्या है, पूरा नंबर है, रियल पार्ट ऑफ i to the power i किया तो क्या आएगा, e to the power -π/2,
ठीक है, देख लो इसको, मैं इस आई को, बॉटम वाले आई को ऑयलर फॉर्म में लिख दिया हूँ, ई आई पाई बाई 2, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया गया। ठीक है, ये चीज समझ लो अच्छे से। जब भी आई की जरूरत पड़ेगी उसको हम ई आई पाई बाई 2 से हम काम चलाएंगे। -1 को लिखना है तो हम ई आई पाई लिख सकते हैं उसको। ठीक है, बहुत सारे सम्स मिलेंगे हमको अभी। और फिर हम देखते हैं उसके बाद में थर्ड नंबर क्या था, tan ऑफ आई लॉग a माइनस आई बी ओवर a प्लस आई बी। ठीक है, देखो नंबर 3 है, तो इसको सिंप्लीफाई करना, tan ऑफ आई लॉग a माइनस आई बी बाई a प्लस आई बी। तो हम क्या करेंगे ना, ये जो a प्लस आई बी कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आप पोलर फॉर्म में या फिर ऑयलर फॉर्म में किसी में ले लेते हैं। तो मैं क्या किया, a प्लस आई बी इसको मैं ले लिया आर ई आई थीटा। ठीक है, a प्लस आई बी को ले लिया मैं आर ई आई थीटा, मतलब आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसका मतलब है a माइनस आई बी अगर करेंगे तो आई हो गया माइनस आई, ई माइनस आई थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये क्या लिखा है आर कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा का माइनस बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया देखते हैं यहाँ पर। तो देखो हमने ऐसे लिखा है करके, इसका मतलब हो गया कि tan थीटा का मतलब क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, b बाई ए। इसका आर्गुमेंट क्या है, थीटा है ना। अगर हमने a प्लस आई बी को आर ई आई थीटा अज्यूम किया है, मतलब थीटा इसका आर्गुमेंट है, तो tan थीटा क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, tan थीटा आपका b बाई ए होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया अभी, tan ऑफ आई लॉग a माइनस आई बी क्या होगा, आर ई माइनस आई थीटा। ठीक है, बाई a प्लस आई बी क्या होगा, आर ई आई थीटा। ओके, अभी देखो क्या, r कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan आई लॉग, ये ऊपर जाएगा e टू द पावर माइनस 2 आई थीटा हो जाएगा। देखो, ठीक है, तो ये हो जाएगा tan आई, ये लॉग में e की पावर जो कुछ भी है उसको बाहर निकाल के ले आया, माइनस 2 आई थीटा इंटू लॉग e बचेगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया tan ऑफ आई इंटू आई, देखो आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा -1। ठीक है, -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा 2 थीटा बचेगा, और tan 2 थीटा क्या है, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा क्या है आपका, b बाई ए ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हो गया 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आएगा। देखो, तो जब भी कभी हमको डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे इस तरह से ना, उसको हमेशा ऑयलर फॉर्म में या फिर पोलर फॉर्म में लेके जाओ, तो कैंसिलेशन भी हो जाएगा और सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। ऑयलर में ले जाने का फायदा क्या है, यहाँ पर लॉग लिखा हुआ है, लॉग का मतलब है तुम्हारा वो ई जो है ना वो सेटल हो जाएगा आराम से, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये सब देखते रहो अच्छे से, और सब प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी। और देखते हैं नंबर 4 में क्या था। नंबर 4 में है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर आई। ठीक है, ओके, 1 प्लस आई टू द पावर आई। रियल इमेजिनरी पार्ट अगर बताना है तो हमको क्वेश्चन को a प्लस आई बी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। a प्लस आई बी फॉर्म के बिना हम नहीं कर सकते हैं। हमको अगर रियल इमेजिनरी पार्ट बताना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो दैट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। a प्लस आई बी फॉर्म में आएगा तभी a हो जाएगा उसका रियल पार्ट और b हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो हमको बताना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर आई। ध्यान से देखो, ठीक है, जिसको हम लोग a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और किसी मोमेंट पर हम उसका रियल इमेजिनरी पार्ट नहीं बता सकते हैं। तो a प्लस आई बी फॉर्म में लाने का मतलब है, ये ऊपर एक i दिख रहा है ना, पहले उसको ठीक करते हैं। तो क्या किया ना, इसको मैं z अज्यूम कर लिया, z को लिया 1 प्लस आई टू द पावर आई। तो हमने भी क्वेश्चन दिया था ना, i टू द पावर आई वाला क्वेश्चन किया था,
तो उसमें क्या किया था ना, बॉटम वाले इस सारे आई को हमने ऑयलर फॉर्म में लिख लिया था। उससे फायदा क्या हुआ था, ऊपर आई से मल्टीप्लाई होके उसको कांस्टेंट बना दिया था। तो वही काम लोग यहां पर भी करेंगे। 1 प्लस आई को हम लोग ऑयलर फॉर्म में लेते हैं, तो 1 प्लस आई आपका अगर है तो इसका मॉड क्या होगा, अगर इसको मैं z नाम दे दिया तो मॉड z क्या होगा, √2 हो जाएगा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/1, tan इनवर्स 1/1 तुम्हारा हो जाएगा π/4। ठीक है, तो 1 प्लस आई को हम लिख सकते हैं EI π/4। तो इसका मतलब है सॉरी 1 प्लस आई आपका हो जाएगा R EI थीटा, R क्या है √2 EI π/4। देखो ठीक है, तो 1 प्लस आई को हम लिख सकते हैं √2 EI π/4। तो अभी क्या करेंगे, देखो z इक्वल्स टू, इसको लिखा मैं √2 EI π/4, इसको ऑयलर फॉर्म में लेके गया तो इसकी पावर लगाया i। ठीक है, तो अभी देखो क्या होता है, i तो अंदर आएगा तो जाए आपका √2 भी बनेगा, e टू द पावर हो जाएगा i इंटू आई -1 हो जाएगा, राइट, i स्क्वायर -1 e टू द पावर -π/4 हो जाएगा। ये z है अपने पास, देखो एक बार। ठीक है, अभी इस वाले i को उतारना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा, जब तक ऊपर रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं, बोथ साइड log ले लिया, तो log लिया तो हो जाएगा i log √2 प्लस log e टू द पावर -π/4। तो इससे क्या होगा, ये √2 का भी 1/2 बाहर निकाल सकते हैं, फिर ऐसे रहने दो, i log √2 ये आपका हो जाएगा -π/4। ठीक है, ये -π/4 बाहर आएगा और log e 1 हो जाएगा। ये है आपका log z है, तो यहां से z क्या हो जाएगा, e टू द पावर -π/4 इंटू e टू द पावर i टाइम्स log √2। देखो एक बार, z इक्वल्स हो जाएगा e टू द पावर -π/4 इंटू e टू द पावर i टाइम्स log √2। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, हमको बताना क्या था, हमको बताना था कि z का रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा प्योरली रियल पार्ट है, इसको ऐसे रहने दो पहले। इसमें i लगाया ना, ये खुलेगा, ये खुलेगा आपका cos थीटा, थीटा क्या है log ऑफ √2 प्लस i sin थीटा, थीटा क्या है log ऑफ √2। देखो, तो अगर हमको रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है तो हमको उसको a प्लस आई बी फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, उसके पहले हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो आपका z हो गया e टू द पावर -π/4 टाइम्स cos ऑफ log √2 प्लस i टाइम्स e टू द पावर -π/4 साइन ऑफ log ऑफ √2। तो ये आपका हो गया पूरा रियल पार्ट, ये हो गया आपका रियल पार्ट, और ये आपका हो गया इमेजिनरी पार्ट। देखो देखो ध्यान से, तो पहले z दिया हुआ था इस तरह से, तो पहले हमने जो बॉटम वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है ना, उसको पहले हमने ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसको ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में फिर ऊपर i अंदर लाके फिर हमको इस i को उतारना था बाहर, तो एक ही रास्ता हमको log लेके उसको सामने लाना था। ये तुम्हारा ये a इंटू बी में है तो log a प्लस log b होगा, तो इस वाले का -π/4 बचेगा, बाकी log तो हट जाएगा। ठीक है, ये i log √2 हो जाएगा प्लस log ऑफ दिस थिंग, वो तुम्हारा ब्रेक हो गया। फिर से मैं एंटी लॉग ले लिया और उसको फिर से लगा दिया, e के ऊपर लगा दिया, तो e टू द पावर -π/4 इंटू, ये पूरी चीज e के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा π4 इंटू e टू द पावर i log √2। ये तुम्हारा प्योरली कांस्टेंट है, रियल नंबर i कहीं नहीं है। इस वाले में तुम्हारा i टाइम समथिंग, वो तुम्हारा बन जाएगा आर्गुमेंट, उसको हमने cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये देख लो अच्छे से,
अगला कम क्वेश्चन अपने पास है e टू द पावर 2mi थीटा ई आई कॉट थीटा प्लस 1 और आई कॉट थीटा माइनस 1 टू द पावर m को सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, तो करते हैं हम लोग।